सोचिए, जून 1965 की वो रात जब अंधेरे में एक रहस्यमय तूफान उठने लगा और 6 लड़कों ने अपनी किस्मत बदलने का साहसिक कदम उठाया। सेंट एंड्रूज एंजेलिका बोर्डिंग स्कूल के ये लड़के सियोनी फेटा, स्टीफन तविता, फेटा कोलो, मोनो सियोनी, फेताऊ और नन्हा डेविड तविता, फीकी सियोला ने उस दिन अपने दिल में एक सपना संजोया, उबते नियमों से बाहर निकलकर दुनिया का सामना करना। वीडियो की शुरुआत में जब हम उनके रोमांचक पल की झलक दिखाते हैं, आप खुद को उस समुंदर की खौफनाक लहरों और उनकी उम्मीदों के संगम में पाएंगे। अगर आप भी तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके रूह को झकझोर दे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब स्कूल के कठोर नियम और उबाने वाले माहौल ने इन लड़कों के अंदर विद्रोह की चिंगारी जगा दी, तो उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई। रात की चुप्पी में उन अनदेखे रास्तों पर निकलते हुए उन्होंने मिस्टर डेनियला ओहिला की बोट चुरा ली, वो बोट जो उनके सपनों की उड़ान का पहला कदम था। कुछ बनानस, कोकोनट और एक गैस बर्नर उनके साथी बन गए। सोचिए, उस पल की हलचल, दिलों में दबी हुई उम्मीद और आसमान में छुपे सितारे जो उनके अनजाने सफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। इस हिस्से में हम आपके सामने उनके दिल की धड़कनों, डर और जुनून का वो अद्भुत मिश्रण पेश करेंगे जो आपको खुद भी उस पल में ले जाएगा। समुद्र के शांत किनारों से एकाएक उठी तूफानी लहरों की गूंज, जैसे प्रकृति ने उन्हें चेतावनी दी हो। अचानक बदलते मौसम में तेज हवाओं और अंधेरे बादलों ने उनकी छोटी सी बोट को चकनाचूर कर दिया। वो पल जब हर लहर एक नई चुनौती लेकर आई और लड़कों की आंखों में डर के साथ साथ अदम्य हौसले की चमक भी झलक उठी। 8 दिनों तक जब वे बिना नक्शे, बिना कंपास के समुद्र में तैरते रहें, तो हर पल उनके दिल में उम्मीद की किरण जगी। थके मांदे मगर उम्मीद की एक चमक लिए हुए लड़के आखिरकार उस अनजाने किनारे पर उतर आए, जहां समुंदर अपनी थकी हुई लहरों को शांत कर रहा था। उस पल जैसे ही उन्होंने देखा कि चारों ओर फैली हरी भरी वादियाँ, ऊंचे पेड़ और एक अजीब सी शांति, उनके दिलों में एक अनमोल राहत की अनुभूति हुई। उनकी आंखों में उस क्षण की हल्की सी चमक थी, जैसे अंधेरी रात के बाद पहली बार सूरज की किरण झलक रही हो। पर यह जगह दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही चुनौतियाँ भी भरी हुई थी। एटा आइलैंड का यह टुकड़ा प्रकृति का अनदेखा रूप था, जहां हर कोने में रहस्यमयी कहानियां छिपी थी। लड़कों ने तुरंत महसूस किया कि अब उन्हें अपने लिए आश्रय बनाना होगा। एक गुफा मिली जिसके अंदर प्राकृतिक सुरक्षा की एक झलक थी। उन्होंने उस गुफा को अपना अस्थायी घर बना लिया। उस गुफा की दीवारों पर समुद्र की छींटें और बारिश की बूंदें एक प्राकृतिक चित्रकार की तरह नक्काशी कर रही थी, मानो यह आइलैंड स्वयं उनकी परीक्षा ले रहा हो। वहां उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की, बिना किसी आधुनिक सुविधा के, केवल प्रकृति के नियमों के तहत जीना। पेड़ों की छाल, मोटी लकड़ियाँ और पत्थर उनके पहले उपकरण बन गए। उन्होंने मिलजुल कर एक छोटा सा शेल्टर तैयार किया, जहां बारिश का पानी जमा किया जाता था। हर बूंद में एक नई उम्मीद झलक रही थी और हर नई सुबह उनके लिए एक चुनौती के साथ साथ एक उपहार भी थी। थके हुए चेहरे पर मुस्कान, आंखों में एक नई रोशनी और दिलों में अटूट विश्वास कि अब एक नया सफ़र शुरू हुआ है। अब जब लड़कों ने अपने लिए एक अस्थायी आश्रय बना लिया था, तो अगली चुनौती थी यहाँ के कठोर माहौल में जीना सीखना। 15 महीने का ये संघर्ष का दिन उन्हें कुछ नया सिखा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते, नए नए तरीके खोजते
और छोटी छोटी सफलताओं को बड़े जश्न में बदल देते। प्रकृति के साथ उनका हर सामना एक नई परीक्षा थी। कभी कभी आइलैंड की कठोर जमीन ने उन्हें ठेस पहुंचाई, तो कभी अनजान जंगली पौधे और झाड़ियों ने रास्ता रोक दिया। फिर भी उनकी जोश और लगन ने उन्हें हर बाधा पार करने में मदद की। वे पेड़ों से टूटे हुए डंडों को उठाकर छोटे छोटे औजार बनाते, जिनसे बारिश के पानी को जमा कर सकते थे और भोजन जुटाने के लिए साधन बना सकते थे। भूख और प्यास की मार ने तो उनका हौसला थोड़ा कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उन दिनों में उन्होंने सीख लिया कि कैसे कोकोनट के शेल से पानी इकट्ठा करना है और बारिश की बूंदों को जमा करके पीना है। वे हर दिन मिलकर न केवल भोजन के साधन खोजते, बल्कि अपनी भावनाओं को भी एक दूसरे के साथ बांटते थे। उनके बीच की दोस्ती और एकजुटता, चाहे वह किसी छोटी सी हंसी में हो या एक दूसरे के दर्द में सहानुभूति के रूप में, इस कठिन दौर में उन्हें संजीवनी का काम करती रही। एक दिन जब स्टीफन ऊंचे चट्टानों की ओर चढ़ते हुए गिर पड़ा और उसका पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गया, तो उस दर्दनाक घटना ने पूरे ग्रुप को हिला कर रख दिया। लेकिन उस क्षण में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर स्टीफन के घायल पैर को साफ किया, लकड़ियों के टुकड़ों और पत्तों से एक अस्थायी पट्टी बनाई और उसे फिर से चलने योग्य बनाने का प्रण लिया। उस दिन उन्होंने सीखा कि जब आप एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो दर्द भी थोड़ा कम हो जाता है। आइलैंड की चुनौतियों का सामना करते हुए वे अक्सर रात के सन्नाटे में आग जलाने की कोशिश करते। हर बार जब वे लकड़ियों को आपस में रगड़ते तो आग की चिंगारी उनकी उम्मीदों में एक नई ऊर्जा भर देती है। आग का वो हल्का सा धुआं जो आकाश में उड़ता उन्हें याद दिलाता कि कहीं बाहर दुनिया में उनके लिए अभी भी आशा के दिए जल रहे हैं। उस हर चुनौती ने उन्हें न सिर्फ जीवित रहने का तरीका सिखाया, बल्कि उनके दिलों में एक नई उमंग और आत्मविश्वास भी भर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मिलकर हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर होती है। जब उम्मीद की ज्योति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी, तभी एक अनपेक्षित मोड़ आया। पीटर वर्नर, एक युवक जो हमेशा से मछुआरे बनने का सपना देखता था, अपनी नाव जस्ट डेविड से टोंगा के पास मछलियाँ पकड़ते हुए गुजर रहा था। उस वक्त उसने आइलैंड से उठते धुएं को देखा और तुरंत उसकी जिज्ञासा बढ़ी। अंग्रेजी में बातचीत करने के बाद उसने लड़कों की अद्भुत कहानी को सुना। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो सबकी आंखें खुल गई। पीटर ने तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी और कुछ ही हफ्तों में इन नीडर लड़कों को बचाकर टोंगा ले जाया गया। हालांकि बचाव के बाद भी मिस्टर तानी इला ओहिला ने चोरी के आरोप लगाकर उन्हें सजा देने की कोशिश की, परंतु पीटर की अनोखी सोच और दस्तावेजीकरण के प्रयासों ने इन बच्चों की कहानी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। 1966 में ऑस्ट्रेलियन टीवी पर प्रसारित हुई डॉक्यूमेंट्री ने साबित कर दिया कि जब हिम्मत, जुनून और विश्वास साथ हो तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। इन 15 महीनों के संघर्ष ने इन लड़कों को जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। दोस्ती, एकता और उम्मीद की अनमोल शक्ति। उनकी कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल दस्तावेज नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि जब हम एकजुट होकर लड़ते हैं तो अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर होता है। आज भी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असंभव शब्द को तोड़कर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह थी वो कहानी जिसने 15 महीनों में 6 लड़कों को असंभव से संभव बना दिया। अगली बार फिर एक नई रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने दिल में हिम्मत और उम्मीद की लौ जलाए रखें, क्योंकि जब आप चलते रहते हैं तो मंजिल अपने आप आपके कदम चूम लेती है।